वेलकम टू सिलेबस हिटर। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के की फीचर की, जिसका नाम है ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन। ये क्यों किया जाता है, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के बीच में इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और इसका बेसिक फंक्शन कैसे ये परफॉर्म किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये देखा जाए तो सिंपली ये है कि कैश का जो फ्लो होता है, कैश यानी हमारा जो लिक्विड फ्लो है, वो मार्केट में या इकोनॉमी में ज्यादा हो गया है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होती है ये परफॉर्म करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? अगर इंडिया के संदर्भ में हम बात करेंगे, हम अपने देश भारत के संदर्भ में ही बात करेंगे, तो जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। ठीक है, सेकेंडली हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इन्वॉल्व है। ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। ठीक है, फोर्थ क्या है कि आपका एनबीएफआई यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कैश, आप समझिए कैश फ्लो अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैश है मार्केट में, इकोनॉमी में कैश है, बहुत प्रचुर मात्रा में कैश है, तो क्या करेंगे, बैंक के पास भी, जो हमारा बैंक होगा उसके पास भी कैश होगा। अब जब इसके पास कैश ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, भाई हमारा कैश है, हमारे पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि ज्यादा पैसा रिटर्न में आए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे भाई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे कम कर देंगे, लोन पे कम कर देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, अब क्या हुआ, लोन लेना लोगों को सस्ता पड़ने लगा, लोन लेना चीप हो गया यानी सस्ता हो गया। ठीक है, अब लोन सस्ता हो गया तो लोग लोन ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, यानी परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट होगा, परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट होगा परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट होगा। अब जब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है आपकी, तो आप ये समझिए कि मार्केट में तो उतनी ही सामान है, परचेजिंग पावर जो है क्या कहते हैं आपकी इंक्रीज हो गई, तो अब क्या होगा, यहां आ जाएगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब आप एक चीज समझिएगा कि मार्केट में कैश फ्लो जब ज्यादा होगा तो क्या समस्या आएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की समस्या आएगी। मतलब जो है, अब मांग ज्यादा बढ़ गई है, इस कारण महंगाई हो गई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि मांग ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, इस वजह से महंगाई है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कहेगा भैया बैंकों के पास बहुत पैसा है, तो एक काम करिए, हम थोड़े से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कुछ प्रतिभूतियां दे देते हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो दे देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे, म्यूचुअल फंड, एलआईसी, और जैसे ट्रेजरी बिल होगा हमारा, टी बिल है, तो वो हो जाएगा आपका स्टॉक मार्केट में। ठीक, इस तरीके से हमारे कुछ चीजें यहां पे आ जाएंगी। ठीक है, अब चलिए जैसे ट्रेजरी बिल को ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब ट्रेजरी बिल आए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो इशू होती हैं वो इस तरीके से इशू होती हैं कि वो हमें छूट के तौर पे मिलती है, कि जैसे 10% डिस्काउंट पे मिल रही है। मान लीजिए 90 रुपए 100 रुपए का एक ट्रेजरी बिल है जो कि 90 रुपए में हमें इशू हुआ है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 साल बाद हम इसको आपसे 100 रुपए पे खरीद लेंगे, टाइम बॉन्ड करके, या इतने समय बाद अगर आप हमको बेचेंगे तो हम आपको 100 रुपए पे खरीद लेंगे। तो क्या होता है, वो प्रॉफिट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां से आ जाती हैं। तो अब समझिएगा, अब बैंक क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो सिंपल सी बात है
कि बैंक क्या करेगा। अब आप समझिए कि आप एक व्यक्ति हैं जिसके पास पैसा है, जो लोन देने में सक्षम है। तो आपके पास दो लोग आते हैं, जिसकी क्रेडिटेबिलिटी है कि वो पैसा जो कहा गया है तय शर्तों पर वापस करेगा। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो वापस करेगा या नहीं करेगा, या उसको दिया हुआ लोन या उसको दिया हुआ पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनेगा। तो ये चीज कंफर्म नहीं है, तो आप किसको देंगे? जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। तो गवर्नमेंट तो फिक्स है ना भाई, गवर्नमेंट ने अगर कोई बॉन्ड जारी किया है तो वो अपनी बात पे तय है, चाहे सरकार के साथ कोई भी समस्या हो वो देगी। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? अपना लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खपा देते हैं। तो यहां क्या होता है, फिर से कैश फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि कैश किसने सोख लिया? एनबीएफसी के कारण आरबीआई के पास कैश चला गया। ठीक है, आरबीआई के पास कैश चला गया। अब कैश की मार्केट में फिर से वो चली गई, कैश सोख लिया गया। अब कैश कम हो गया, फिर से वही चीज हो जाएगी। अब लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो लोन इज नॉट इजियर टू टेक, कि भैया अब ले नहीं सकते जल्दी से पैसा। अब मार्केट मतलब बैंक से पैसा उठाने में लोग डरेंगे, कि डरने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, तो हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता है ब्याज दर ज्यादा होने पर। तो यहां पे क्या होगा, पैसा लोगों के पास कम हो जाएगा। मतलब लोन से लोगों को लोन लेके पैसा जो है जो मिलता था मार्केट में लिक्विड, कम हो जाएगा। तो परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं होगा तो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर डिक्रीज हुई तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अब क्या हुआ, एक समय के बाद हमें यह पता चला कि भैया मार्केट से तो पैसा ही गायब हो गया है। आरबीआई ने देखा कि मार्केट से पैसा ही गायब हो गया है, तो अब ये क्या करेगी, ये रिवर्स में उसी सिक्योरिटीज को खरीद लेगी, फिर से मार्केट में पैसा आ जाएगा, मार्केट में फिर से पैसा आ जाएगा। और ये जो सेंट्रल बैंक इस तरीके से जो ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसका बेसिक फीचर ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दो चीजें आप ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।